नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में दिल्ली चुनाव से पहले आपको झटका, क्रॉस वोटिंग से बीजेपी की मेयर जीती चुनाव। आप कांग्रेस गठबंधन का था बहुमत। यमुना में जहर डालने का आरोप लगाकर बुरे फंसे केजरीवाल। सोनीपत कोर्ट ने किया तलब, 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होने के आदेश। रज्जू माजरा हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बसपा नेता रज्जू माजरा हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, कई जवान हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की हरप्रीत कौर बबली नए मेयर बन गई हैं और उन्होंने क्रॉस वोटिंग के बाद 2 वोटों से चुनाव जीता। भाजपा उम्मीदवार को 19 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस और आप गठबंधन की प्रत्याशी प्रेमलता को शिकस्त दी है। पिछले साल के चुनाव में विवादों के बाद इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने का फैसला लिया था। इसके लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई। बता दें कि पिछले साल मेयर चुनाव के दौरान काफी हंगामा हुआ था। वोटों की गिनती के दौरान धांधली के आरोप भी लगे थे। इस बार कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने ही चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह से सख्ती दिखाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों में भय पैदा करने का जो बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के बयान देकर द्वेष मत पैदा कीजिए। अरविंद केजरीवाल को इस बयान के लिए दिल्ली और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दशहरा गांव के पास यमुना नदी के 4 नंबर पॉइंट का दौरा किया और पूजा अर्चना कर यमुना के पानी का आचमन किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यमुना में जहर मिलाकर भेजा है, जबकि वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पानी के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें कहीं भी जहरीले पदार्थ नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को डराने वाला बयान अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। यमुना के पानी में जहर मिलाने का बयान देना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गया है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिला अदालत की चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट नेहा गोयल कोर्ट में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 और बीएनएस की धारा 223, 353 और 356 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत शिकायत दी है। इस पर सोनीपत के चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने
केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है और 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि सोनीपत के राई से सिंचाई विभाग के अधिकारी आशीष कौशिक ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दायर की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल अगली सुनवाई पर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है और आगे की कानूनी कार्रवाई के अनुसार ही की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत जिला अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी थी। हरियाणा सरकार ने आरोप तय किया कि केजरीवाल के बिना सबूत के दावा किया गया था और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पहचान किया कि पानी में जहर मिलाया गया है कि नहीं। इस पर सरकार ने उस बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। नारायणगढ़ में हुए बसपा नेता हरविलास सिंह रज्जू माजरा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अंबाला पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ में आरोपी सागर को मार गिराया है। मौलाना महाराणा प्रताप नेशनल कॉलेज के पास अंबाला पुलिस और हरियाणा एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी मारा गया। मुख्य शूटर सागर के शव को छावनी के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। फायरिंग में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबाला के नारायणगढ़ में बसपा के प्रदेश सचिव और विधानसभा चुनाव लड़ चुके 41 वर्षीय हरविलास रज्जू माजरा की 24 जनवरी को 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात शहर के बीचों बीच आलूवालिया पार्क के पास हुई थी और वहीं पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर वेंकट गर्ग समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शायद नहीं जाएंगे क्योंकि उनके आदेशों की अनुपालना नहीं होती है। विज ने कहा कि अंबाला की जनता ने उन्हें 7 बार विधायक बनाया है। उनके कामों के लिए अगर आंदोलन करना पड़ा है तो वे करेंगे और अगर किसान नेता डल्लेवाल की तरह उन्हें आमरण अनशन भी करना पड़े तो वे भी करेंगे। विज ने कहा कि अधिकारी काम नहीं करते। वे सोमवार में अंबाला छावनी में जनता कैंप लगाते थे, उन्होंने वो भी बंद कर दिया और साथ ही अब वे ग्रीवेंस कमेटी में भी शामिल नहीं होंगे। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं है, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदि बद्री यमुनानगर में 31 कुंडलीय हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की सौगात देते हुए 54 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 29 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें 26 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के उद्घाटन और लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत की 14 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती के चरण वंदना करते हुए कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य पूरे संसार का ध्यान हमारी महान सभ्यता की ओर आकर्षित करना है। इस महोत्सव के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के भी अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। मां सरस्वती के इस उद्गम स्थल आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आज शुभारंभ हो रहा है। 29 तारीख से ये 2 फरवरी तक ये चलने वाला है। इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन भी करता हूं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज ही मां सरस्वती के किनारे पर दूसरे तीर्थ स्थलों पर यह महोत्सव धूमधाम से शुरू हो रहा है। पेहवा तीर्थ में सरस और सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ भी हो रहा है। कैथल के पोलड़ में पिसौल तीर्थ और जींद के हंस डहर तीर्थ में भी 1 फरवरी को सरस्वती महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ में जींद के राजपुरा गांव की 60 वर्षीय महिला की भी मौत हुई है। मृतक महिला की पहचान रामपति पत्नी बारूराम के रूप में हुई है। मृतक रामपति 25 तारीख को प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के लिए गई थी। मृतक रामपति की डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस जींद के गाँव राजपुरा में लेकर पहुंची और वहां रामपति का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक रामपति के परिवार के लोगों ने बताया कि भगदड़ में गाँव के 5 से 6 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, जबकि रामपति की मौत हो गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया और मरीजों का हाल चाल जाना और मरीजों ने मौके पर ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को अपनी समस्याएं बताई। वहीं उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की और कहा कि उपचार में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। इस अवसर पर उनके साथ कई विधायक, करनाल उपायुक्त के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सर्व कर्मचारी संघ और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन करनाल और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर से जुड़े तमाम पदाधिकारियों ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर हमें आजादी दिलाई। आज विभिन्न संगठनों द्वारा भी महात्मा गांधी को याद किया गया है और उन्हें नमन किया गया। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।